नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक जिंदल एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी फॉर खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं वृश्चिक लगन की कुंडली का संपूर्ण फलादेश। अगर आपकी वृश्चिक लगन की कुंडली है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों अगर आपके जन्म लगन, ये होती है आपकी जन्म लगन कुंडली, अगर आपके पहले भाव में लगन में 8 नंबर राशि आ रही है जो कि मंगल देवता की राशि होती है, तो इसका मतलब आपका वृश्चिक लगन है। अगर आपका वृश्चिक लगन है तो आप अपनी कुंडली को स्वयं देखकर ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह आपके योग कारक हैं, कौन से मारक हैं, कौन से ग्रह आपके पॉजिटिव हैं और कौन से आपके ग्रह निगेटिव है। किस ग्रह का आपको रत्न धारण करना चाहिए और किस ग्रह का रत्न आपको कभी भी वृश्चिक लगन वालों को धारण नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप राशियों के बारे में जानते हैं। जो पुराने व्यूअर्स हैं, पहले मैं ये वीडियो बना चुका हूं 1 से लेकर 12 तक, मेष लगन से लेकर मीन लगन तक, लेकिन एक बार दोबारा इस टॉपिक को मैं रिपीट कर रहा हूं तो जो भी नए फॉलोअर्स हैं, नए व्यूअर्स हैं, दोबारा इस टॉपिक को समझ सकते हैं। जन्म कुंडली में ब्रह्मांड में 12 राशियां होती हैं और हमारी 12 ही लगन कुंडलियां होती हैं। पूरे वर्ल्ड में किसी भी इंसान की इन 12 जन्म लगन कुंडली में से कोई भी एक लगन कुंडली हो सकती है। दोस्तों राशियों क्रम में सबसे पहले राशि आती है मेष राशि, यानी कि मेष लगन, जिसके स्वामी होते हैं मंगल देवता, जिसकी हम बात कर चुके हैं। मेष लगन से लेकर तुला लगन तक की मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, पीछे जाके आप देख सकते हैं। आज हम बात करें वृश्चिक लगन वालों की, जिनका वृश्चिक लगन है, उनके लगन में 8 नंबर लिखा है, जिसके 8 नंबर के स्वामी होते हैं मंगल देवता। तो मेष राशि के स्वामी कौन हुए? मंगल देवता। 2 नंबर यानी कि वृषभ राशि, इसके स्वामी होते हैं शुक्र देवता। 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि, जिसके स्वामी होते हैं बुध देवता। 4 नंबर यानी कर्क राशि, जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा देवता। 5 नंबर सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य देवता। 6 नंबर कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध देवता। दोस्तों बुध देवताओं को ब्रह्मांड में 2 राशि प्राप्त है, कन्या राशि और मिथुन राशि। उसके बाद आते हैं तुला राशि, तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र देवता। शुक्र देवता को भी 2 राशि मिली हुई है पूरे ब्रह्मांड में, तुला राशि और वृषभ राशि। और फिर जिसकी हम आज बात करने वाले वृश्चिक राशि। दोस्तों बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं सिर्फ वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन। वृश्चिक राशि भी इसे ही बोला जाता है, वृश्चिक लगन भी इसे ही बोला जाता है। राशि ये तब बनेगी जब आपका चंद्रमा, अगर आपका चंद्रमा जिस राशि में जाके विराजमान होगा, अगर आपके चंद्रमा यहां पर बैठे लगन में 8 नंबर पे, इसका मतलब आपकी राशि भी वृश्चिक और आपका लगन भी वृश्चिक है। अगर आपके चंद्रमा यहां पर बैठे हैं 2 नंबर पे, तो यानी कि वृषभ राशि, तो आपकी कौन सी? वृषभ राशि। लगन कौन सा होता है? जहां पर सबसे पहला भाव कुंडली का ये भाव माना जाता है। अगर यहां पर जोन सी भी राशि आती है, जोन सा भी नंबर आते हैं 1 से 12 तक, वो आपका लगन कंसीडर किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों धनु राशि की। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति देवता होते हैं। बृहस्पति देवता को भी 2 राशि मिली है, 12 नंबर मीन राशि और धनु राशि। फिर बात करते हैं शनि देवता की। शनि देवता को भी 2 राशि प्राप्त है ब्रह्मांड में, 10 नंबर और 11 नंबर, यानी कि मकर राशि और कुंभ राशि, दोनों के स्वामी शनि देवता होते हैं। अब दोस्तों जन्म कुंडली के कुछ भाव हमारे पॉजिटिव होते हैं, कुछ भाव होते हैं निगेटिव। कुछ भाव को बहुत अच्छा भाव माना जाता है और कुछ को बुरा भाव। दोस्तों एक बार समझ लीजिए, जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं। जन्म कुंडली आपकी एंटी क्लॉकवाइज चलती है। जन्म कुंडली का पहला भाव, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, कुंडली का 7वां भाव, 8वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और 12वां। इस तरीके से जन्म कुंडली के भाव हमेशा वही रहेंगे, सिर्फ यहाँ पर दोस्तों नंबर्स चेंज होते हैं, यानी कि राशि आपकी बदल जाती है। जन्म कुंडली के पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, ये 4 भाव आपके केंद्र के भाव कहलाते हैं, जो कि आपकी कुंडली में अच्छे भाव माने जाते हैं। जन्म कुंडली का पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, यानी कि ये 3 भाव आपके त्रिकोण के भाव माने जाते हैं, जो कि अति शुभ होते हैं। इसके अलावा दोस्तों 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये त्रिक भाव माने जाते हैं। ये तीनों भाव कभी भी आपके शुभ नहीं होते हैं, हमेशा निगेटिव होते हैं, अशुभ भाव होते हैं। इनकी राशि जो इनके स्वामी जो होते हैं वो अशुभ होते हैं। दोस्तों कुंडली का दूसरा भाव, ये भी आपका अच्छा भाव ही माना जाता है, जो कि धन कुटुंब वाणी का है। तीसरा भाव भी आपका बुरा भाव माना जाता है, अच्छा भाव नहीं माना जाता, क्योंकि अधिक मेहनत का, परिश्रम का घर है, छोटे भाई बहन का घर भी ये माना जाता है। इसी तरह से दोस्तों लाभ भाव, जन्म कुंडली का तीसरा भाव, 6वां भाव और 11वां भाव उपाच्य भाव माने जाते हैं। तो 11वां भाव क्या है? आपकी इच्छा पूर्ति का है, अनसर्टेन गेन का भाव माना जाता है, लेकिन बड़े भाई बहन का भाव भी है और छोटी मोटी बीमारियां भी ये घर आपको लाइफ में देता है। अब दोस्तों बात करते हैं कौन से ग्रह आपके वृश्चिक लगन में पॉजिटिव होंगे, योगकार होंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मंगल देवता की। 8 नंबर राशि, 8 नंबर राशि होती है मंगल देवता की। तो इस लगन कुंडली में जो लग्नेश्वरी वो है आपके मंगल देवता। मंगल देवता ने अपनी शत्रुता मित्रता निभाते हुए हर एक प्लैनेट्स को अलग अलग डिपार्टमेंट दिए हुए हैं।
दोस्तों एक बार ग्रहों की शत्रुता और मित्रता देख लीजिए। देवताओं की कैटेगरी में आपके ये ग्रह आते हैं और शत्रु कैटेगरी में यानी कि दानवों की कैटेगरी में आपके ये 4 ग्रह आते हैं। कौन से आते हैं? देवताओं में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, ये चारों आपस में अति मित्र हैं। और शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये चारों आपस में अति मित्र हैं। देव और दानवों में आपस में शत्रुता है। अब बचे हैं दोस्तों बुध देवता। बुध देवता की चंद्रमा मंगल से अति शत्रुता है, बिटर एनिमी है दोनों बुध देवता के। और बुध देवता के दानवों के जो ग्रह सारे अति मित्र हैं और देवताओं में सूर्य और बृहस्पति बुध देवता के मित्र माने जाते हैं। दोस्तों अपनी मित्रता शत्रुता को निभाते हुए मंगल देवता ने डिपार्टमेंट प्लेस किए हैं। तो सबसे पहले योग कारक ग्रह माने जाएंगे वृश्चिक लगन में मंगल देवता। मंगल देवता का आप रतन हमेशा धारण कर सकते हो। दोस्तों रतन किस पोजीशन में आपको धारण करना है, एक बार डिग्रीज देख लीजिए। 0 से 6 डिग्री का जो ग्रह होता है आपका बाल्यावस्था का माना जाता है, जिसके रिजल्ट मिलते हैं आपको 25%। 6 से 12 डिग्री का जो प्लैनेट होता है कुमार अवस्था का होता है, उसके रिजल्ट आपको 50% मिलते हैं। 12 से 18 डिग्री का जो प्लैनेट होता है युवा अवस्था यानी कि 100% मैच्योर प्लैनेट्स माना जाता है। 18 से 24 डिग्री वृद्धावस्था, जिसके फल आपको 50% मिलते हैं। और 24 से 30 डिग्री यानी कि मृत अवस्था, जिसके फल आपको सिर्फ बहुत कम और 25% मिलते हैं। दोस्तों जैसे हमारी एज होती है, हम पहले बच्चे होते हैं, फिर यंग होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, ऐसे प्लैनेट्स की डिग्री वाइज कैपेबिलिटी होती है, एज होती है। तो अगर आपका कोई भी प्लैनेट्स 12 से 18 डिग्री का बैठा हुआ है कुंडली में, तो आपको कोई भी रत्न धारण करने की जरूरत नहीं है। रत्न सिर्फ आप उसी कंडीशन में धारण करेंगे जब आपकी कुंडली का ग्रह योग कारक हो और डिग्री वाइज कैपेबल ना हो। लेकिन दोस्तों अगर आपका योग कारक ग्रह भी आपकी गलत भाव में प्लेस है, आपकी तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में जाके विराजमान है, तब भी आप इसका रत्न धारण नहीं करेंगे। सिर्फ एक कंडीशन अप्लाई होगी, जब वो अस्त होगा, उस कंडीशन में आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों मंगल देवता इस कुंडली में सबसे पहले योग कारक ग्रह माने जाएंगे। दूसरे नंबर पर बात करते हैं बृहस्पति देवता की। मंगल देवता के बृहस्पति देवता अति मित्र हैं। बृहस्पति देवताओं को मंगल देवता ने पंचम भाव का स्वामी बनाया, जो कि आपकी बुद्धि का, संतान का, अनसर्टेन गेन का भाव माना जाता है, आपकी लव रोमांस का भाव माना जाता है, 5वां भाव। बृहस्पति देवताओं को भी 2 राशि मिली है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, मीन राशि 12 नंबर और 9 नंबर यानी कि धनु राशि। दूसरा डिपार्टमेंट मिला बृहस्पति देवताओं को धन, कुटुंब, वाणी का। ये आपके धन का है, आपकी कुटुंब का, आपकी वाणी का भाव माना जाता है। तो गुरु देवता भी वृश्चिक लगन में अति योग कारक ग्रह पॉजिटिव प्लैनेट्स की कैटेगरी में आएंगे। अगर बृहस्पति देवता डिग्री वाइज से आपकी कुंडली में कमजोर है तो आप इनका रतन पुखराज धारण कर सकते हैं, पीला पुखराज। अब बात करते हैं दोस्तों चंद्रमा देवता की। मंगल देवता की चंद्रमा देवता से भी मित्रता है, इसलिए मंगल देवता ने चंद्रमा देवता को 9th हाउस का, माफ कीजिएगा, 9th हाउस का स्वामी बनाया, जो कि आपके भाग्य का स्थान है, आपके पिता का स्थान है, आपके धर्म का स्थान है 9th हाउस। तो चंद्रमा देवता का भी सच्चा मोती, रियल मोती आप धारण कर सकते हैं अगर चंद्रमा देवता आपकी कमजोर हैं। लेकिन अगर यही चंद्रमा देवता आपके तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में जाके बैठेंगे तो आपको उनका रतन कभी भी धारण नहीं करना है। तो दोस्तों चौथे नंबर में बात करते हैं सूर्य देवता की। सूर्य देवता भी मंगल देवता के अति मित्र हुए। तो सूर्य देवता को मंगल देवता ने आपके 10th हाउस का स्वामी बनाया, जो कि आपके प्रोफेशन का, आपके व्यवसाय का, आपके कर्म का भाव माना जाता है, आपकी नाम फेम का भाव भी ये माना जाता है, और कहीं ना कहीं आपके फादर का, आपके पिता का भाव भी 10th हाउस माना जाता है। तो वृश्चिक लगन में मंगल देवता, बृहस्पति देवता, चंद्रमा देवता और सूर्य देवता चारों अति योग कारक ग्रह माने जाते हैं। आप इन चारों का रतन, अगर आपके ग्रह कमजोर हैं डिग्री वाइज, तो आप इनका रतन धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर ये तीसरे, छठे, 8वें भाव में प्लेस है तो आप उनका रतन कभी भी धारण नहीं करना है। अब बात करते हैं दोस्तों मारक ग्रह की, जो कि आपकी कुंडली में अति निगेटिव यानी कि अति मारक ग्रह माने जाते हैं, बुध देवता और शुक्र देवता। दोस्तों मंगल देवता की, बुध देवता और मंगल देवता आपस में शत्रु में है, और ये शत्रु देवताओं का डिपार्टमेंट है और ये राक्षसों का। मंगल देवता और शुक्र देवता भी आपस में शत्रु हुए। तो बुध देवताओं को मंगल देवता ने 8वां भाव दिया, जो कि आपकी मृत्यु का भाव है, आयु का भाव भी माना जाता है, लेकिन ऑब्स्टेकल्स का बुरा भाव 8वां भाव माना जाता है। कुंडली का सबसे बुरा भाव माना जाता है, लेकिन अच्छा भी है, अनसर्टेन चीजें भी ये दे देता है अचानक। दूसरी राशि मिली बुध देवताओं को। बुध देवता की 2 राशि है, मिथुन राशि और कन्या राशि, यानी कि 3 नंबर और 6 नंबर। कन्या राशि के स्वामी बुध देवता माने जाते हैं। 11वां भाव आपके लाभ का भाव है, लेकिन छोटी मोटी बीमारियों घर भी माना जाता है, इसलिए वृश्चिक लगन में बुध देवता अति मारक ग्रह माने जाएंगे। बुध देवता का पन्ना रतन वृश्चिक लगन वालों को कभी भी धारण नहीं करना है।
बात करते हैं दोस्तों शुक्र देवता की। शुक्र देवता को 7वां भाव, जो कि आपकी मैरिज का भाव है, आपकी लाइफ पार्टनर का, डेली वेजिस का, पार्टनरशिप का भाव माना जाता है। और दूसरी राशि शुक्र देवता को मिली है तुला, यानी कि 12वां भाव आपकी अननेसेसरी के एक्सपेंस का भाव है, हॉस्पिटल्स के खर्चों का भाव माना जाता है, जेल यात्रा का भाव माना जाता है, विदेश यात्रा का भाव भी ये माना जाता है। तो शुक्र देवता भी वृश्चिक लगन में अति मारक ग्रह माने जाते हैं। वृश्चिक लगन वालों को कभी भी डायमंड या ओपल रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों समग्रह की। समग्रह इस कुंडली में कौन से हुए? शनि देवता। मंगल और शनि देवता वैसे तो अति शत्रु हैं आपस में, लेकिन शनि देवता को एक कुंडली का अच्छा डिपार्टमेंट दिया हुआ है, जो कि आपके 4th हाउस, आपके सुखों का भाव है, आपके घर, मकान, भूमि, वाहन, आपकी माता का भाव माना जाता है। और तीसरा भाव जो कि आपके पराक्रम का, परिश्रम का, छोटे भाई बहन का भाव माना जाता है। दोस्तों योग कारक और मारक और समग्रह की डेफिनेशन का एक बार समझ लीजिए। योग कारक ग्रह कुंडली का जहां भी बैठेगा और जहां देखेगा, दोस्तों ग्रहों की दृष्टियां होती हैं, जो लोग देखते हैं, जिन्हें नॉलेज है वो जानते हैं, लेकिन जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, नए फॉलोअर्स हैं, नए व्यूअर्स हैं, उनके लिए हर ग्रह की एक दृष्टि होती है। ये टॉपिक मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, कवर कर चुका हूं। दृष्टि का संबंध दोस्तों, योग कारक ग्रह वह माना जाता है जो जहां बैठेगा, जहां देखेगा, हमेशा उस घर को पॉजिटिव करेगा, उस घर का अच्छा करेगा। निगेटिव ग्रह, मारक ग्रह की डेफिनेशन ये है, मारक ग्रह जहां बैठेगा, जहां दिखेगा, हमेशा उस घर का नुकसान ही करेगा। और समग्रह की डेफिनेशन ये है, समग्रह अगर आपकी कुंडली के अच्छे भाव में जाके विराजमान है तो आपको अच्छा करेगा, और बुरे भाव में अगर जाके बैठा है तो आपको बुरा करेगा। यही शनि देवता आपके 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बैठेंगे तो आपके निगेटिव होंगे, और यही शनि देवता अपने स्वयं राशि में 4th हाउस में, 5th हाउस में, 7th हाउस में, 9th हाउस में, 10th हाउस में, 11th हाउस में बैठेंगे तो आपकी कुंडली के पॉजिटिव हुए, अच्छे हुए, आप इनका रत्न धारण कर सकते हैं अगर ये पॉजिटिव है। वृश्चिक लगन वाले तो दोस्तों आज से ये वृश्चिक लगन के बारे में मैंने आपसे बात करी। अगर आपकी वृश्चिक लगन कुंडली है तो अपनी कुंडली को ओपन करें और देखें कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह पॉजिटिव है, कौन से नेगेटिव है, और कोई भी एस्ट्रोलॉजर या विद्वान आपको गलत रत्न सजेस्ट ना करे, धारण ना करा सके, आपका नुकसान ना कर सके। अपनी कुंडली को एनालिसिस करना आपको खुद आ सके। और जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द उसका आंसर देने की। और अगर दोस्तों आप अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, मुझे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन करा सकते हैं। और दोस्तों जाते जाते आपको एक बात और कहूंगा कि आप बिना अपनी कुंडली का एनालिसिस कराए कोई भी रत्न धारण ना करें, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपसे बात करूंगा धनु लगन के बारे में, धनु लगन कुंडली का संपूर्ण फलादेश के बारे में। तो चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।